नमस्कार साथियों। एमपी वर्ग दो की चयन परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी वर्ग दो के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। वो तारीख क्या है जिस दिन हमारा वर्ग दो का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि भर्ती पूरी विवादों में घिरी हुई है। ऐसी कोई भर्ती नहीं दिखाई देती जिसमें कोई कोर्ट केस ना लगा हो या अभ्यर्थी कोई केस ना कर रहे हो। चाहे अभ्यर्थियों को नियम पता हो, चाहे अभ्यर्थियों को नियम नहीं पता हो, निश्चित रूप से उनके माध्यम से कोई ना केस केस कर दिया जाता है, जिसके कारण से भर्ती अटक जाती है। यहाँ भी वर्ग दो का रिजल्ट लगभग तय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कई समस्याएं आकर के खड़ी हो चुकी हैं। ईएसवी के डायरेक्टर साकेत मालवीय ने भी आज बयान दे दिया है कि आपका रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो चुका है। आइए देखते हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन के बाद ईएसवी ने नियम बदल दिया। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 90 अंक पाना किया अनिवार्य। आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। पात्रता परीक्षा में जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 90 अंक पाना पहले भी अनिवार्य था और आवेदन से पहले भी यह शर्त रखी थी कि जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 90 अंक यानी जो 60% अंक हैं वो तो कम से कम लाना अनिवार्य ही है। लेकिन अब अभ्यर्थियों को ये लगता है कि ऐसा पहले नहीं था। देखिए हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन कर दिया है। परीक्षा के बाद बार बार नियम बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई तब ये नियम नहीं था और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 अंक लाएंगे तभी चयन परीक्षा के लिए पात्र होंगे। और असमंजस की स्थिति क्या बनी हुई है। अब ईएसबी ने नियम में संशोधन कर नया नियम बना दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में 90 अंक नहीं लाया है तो वह चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। ऐसे में यह नियम अगर संशोधन पात्रता परीक्षा के समय होता तो चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं करते। न्यायालय में चुनौती देंगे आवेदक। इस नए नियम से अभ्यर्थी चयन परीक्षा देकर भी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे आवेदक अब इसे न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। मंडल की कई परीक्षाएं इसी तरह की मनमानी की वजह से न्यायालयों में उलझी हुई हैं। परिणाम जारी नहीं हो पा रहे हैं और ऐसे में कई अभ्यर्थियों की उम्र भी निकलती जा रही है। इस तरह से अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। अभ्यर्थियों ने क्या बताया कि 12.4 नियम में जो संशोधन किया गया है उसे मेंस में बताया गया। प्री परीक्षा में इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इससे 2018 के उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पात्र अभ्यर्थी 2023 में हुई चयन परीक्षा में शामिल नहीं होते, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बस पास हुए हैं या फिर 75 अंक लेकर के उन्होंने पात्रता परीक्षा हासिल की है। उनका कहना है कि 90 अंक की यदि ऐसी व्यवस्था थी तो हमें ये पहले पता होता तो हम इसमें फिर भाग ही नहीं लेते। आरक्षित पुरुष वर्ग को भी होगा नुकसान। अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यह प्रावधान किया गया कि जनरल के अलावा अन्य वर्ग को पात्रता में जनरल के बराबर नंबर लाने के बाद ही चयन परीक्षा में जनरल की सीट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे अगर अन्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी का पात्रता में 90 से कम नंबर हैं और चयन परीक्षा में उसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, फिर भी वह जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जनरल की सीट नहीं ले पाएगा, क्योंकि पात्रता में जनरल के बराबर न्यूनतम 60% यानी 90 अंक नहीं आए थे। तो इस प्रकार से पूरा मामला 90 अंक को लेकर के और 2018 में जिन अभ्यर्थियों के 90 से कम अंक थे, जिन्हें जब 50% अंक ही चाहिए पड़ते थे, तो उन्होंने कहा कि हम फिर इस वाली परीक्षा क्यों देते यदि ऐसा नियम बनाया। इसके कारण से कोर्ट में केस हो गया है और उस केस के चलते आपकी जो परीक्षा है वो आपको अटकी हुई दिखाई दे गई है। देखिए यह नियम बनाए गए। क्या नियम बनाए गए कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 अंक में से पात्रता के लिए अनारक्षित वर्ग को 60% यानी कि 90 अंक लाना अनिवार्य है, जबकि अन्य वर्ग को 50% यानी 75 अंक चाहिए।
माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य वर्ग के लिए 50% और अन्य वर्गों के लिए 40% निर्धारित किए गए हैं। इन अंकों को प्राप्त करना आवश्यक होगा, लेकिन चयन मेरिट सूची के आधार पर ही किया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर 2 स्टूडेंट के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन जो मूल बात आपको बतानी है कि आखिरकार ईएसवी के जो डायरेक्टर हैं साकेत मालवीय, उन्होंने क्या कहा। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे नियम के मुताबिक ही परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। न्यायालय में उच्च माध्यमिक या माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का मामला लंबित है, जिससे परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सका है। यानी परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सका है, इसका अर्थ है कि आपका परीक्षा का परिणाम तो तैयार हो चुका है, लेकिन वो किस कारण से जारी नहीं कर पाए, क्योंकि न्यायालय में इनके माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से केस कर दिया गया है और इस कारण से आपका ये जो परिणाम है वो लटक गया है। इस साकेत मालवीय जो संचालक हैं ईएसबी के, उन्होंने बयान दिया है। तो विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ध्यान में रखना चाहिए। आपको नियम भी आपको पहले पता चल गए थे, तो आपको ये केस वगैरह की जो भी प्रक्रिया होती है ये आपको पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है और अन्य विद्यार्थी अभी अटके पड़े हैं और जो वास्तव में योग्य हुए, जो पास होने के लिए हैं और जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए आप इन सारी चीजों को, सिर्फ एक निवेदन है कि पहले पूरा जांचने की कृपा करें, उसके बाद में सारी प्रक्रिया को अपनाएं, क्योंकि रिजल्ट विलंब से आना यानी किसी के साल खराब होना, किसी के भविष्य बर्बाद होने जैसी बातें हो जाती हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी अब तक आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है और जब तक ये मामला लंबित है तब तक ये रिजल्ट अभी जारी होने की कोई संभावना नहीं है। तो जो सुनने में आ रहा था कि जून में आपका रिजल्ट आ सकता है, 15 से 20 जून के बीच में, हो सकता है कि उसमें कोई और विलंब होता हुआ दिखाई दे। अब तो इसके ऊपर निर्भर है कि इसकी सुनवाई कब होगी, तब पता चलेगा। मिलते हैं और अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।